प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबका इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब प्रभु में स्वस्थ आशीषित हैं और प्रभु में निरंतर आप बढ़ रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में और पवित्रता में आप लोग परिवर्तित हो रहे हैं। आज के ऑनलाइन सभा में शुरू करने से पहले हम कुछ पद पढ़ेंगे। भजन संगीता 29 उसके 4th वर्स से हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन के शिर्योन की जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा का आदेश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हिरनियों को गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ हो जाता है, और उसके मंदिर के सब को महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। ये भजन संगीता दाऊद राजा लिखते हैं और वो आज से कई साल पहले ये अनुभव करके कहते हैं, जब यहोवा की वाणी हम सुनते हैं उससे जंगल में आग लग जाता है, उससे पहाड़ बछड़ों के समान उछलने लगते हैं, हिरनियों को गर्भपात हो जाता है और बहुत अद्भुत और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं जब हम यहोवा की वाणी को सुनते हैं। और अंत में लिखा है, वो परमेश्वर युगानुयुग बना रहता है। इस महान परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए क्या आज हम तत्पर हैं? दाऊद राजा भजन संगीता 122 में इस प्रकार से कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन में चलें, तो मैं आनंदित हुआ, क्योंकि वहां मैं परमेश्वर की आवाज को सुन पाता हूं, वहां मैं परमेश्वर के दर्शन को देख पाता हूं, वहां मैं परमेश्वर को महसूस कर पाता हूं। क्या हम इस ऑनलाइन सर्विस की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर को महसूस करने के लिए तैयार हैं? आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्गीय अनुकारी पिता परमेश्वर, आज के इस सुबह के समय के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप जो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं, हम जैसे तुच्छ प्राणियों की आप सुधि लेते हैं। प्रभु जी, प्रभु हम पाप के दलदल में थे, आपसे अनजान थे प्रभु, तब आपने प्रभु अपने प्रेम को दिखाते हुए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए मरने के लिए भेजा, कि वो इस संसार में आ सके, हमारे साथ रह सके और एक पाप रहित जीवन जीकर हमारे लिए क्रूस का वो दर्द सह सके, हमारे लिए अपने आप को बलि करके चढ़ा सके, ताकि हमें एक नया जीवन मिल सके। प्रभु आपके उस उपकार के लिए, उस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें स्वर्गीय वारिस ठहराया, उसके लिए धन्यवाद। आज हम भी दाऊद के समान कहते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में आने के लिए बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। प्रभु आपकी आवाज जो शक्तिशाली है, हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं। प्रभु जी, आपको महसूस करना चाहते हैं। प्रभु अपने आप को प्रभु आपके चरणों में लाकर समर्पित करते हैं। आपसे विनती करते हैं, हमारे हृदयों को, मनों को खोल प्रभु जी, उसे शुद्ध कर प्रभु जी। अगर किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो हमें शुद्ध कर, ताकि हम आपको महसूस करने वाले हो सकें, आपके शब्द को हम सुनने वाले हो सकें।
आगे की सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आगे हम लोग आराधना में जाएंगे, उसके लिए फिर से शिनोय और रॉबिन हमारे साथ हैं, वो हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम में फिर से आपका स्वागत करता हूं इस पवित्र दिन में जो कि परमेश्वर ने हमें दिखाया है, ताकि हम उसकी आराधना, स्तुति और महिमा करने वाले हो सकें। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है ताकि हम उसकी उपस्थिति में फिर से आके हम उसकी आराधना करने वाले हों। सच में परमेश्वर हमें हर दिन एक नई सांस देता है और एक नई सांस के साथ हमें नया दिन भी दिखाता है। आइए आराधना करने से पहले हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय कि आपने हमें फिर से मौका दिया है कि हम आपके करीब आ सकें, आपके समीप आ सकें, आपके साथ संगति कर सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर दिन हमें मौका देते रहते हैं कि हम आपके नाम का धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय हमें से हर एक जन के लिए जो कि इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से आपसे जुड़ने वाला हो पा रहे हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक के घर में पिता परमेश्वर आप खुशहाली और बरकतें दें। किसी भी घराने में किसी बात की कोई कमी घटी ना रहने पाए पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जब हम आराधना में जाते हैं, एक एक सदस्य पिता परमेश्वर, एक एक कलीसिया का मेंबर आपके नाम में ऊंची आवाज उठाकर आपके नाम का महिमा स्तुति करने वाला हो सके। हमारे हृदय को पिता परमेश्वर आप जांचिए, हमारे मनों को परखिए पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर पूरी सच्चाई से आपकी आराधना करें। आमीन। दाऊद राजा भजन में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो यहोवा को धन्य कहे। सच में हमें हर एक बात में, चाहे वो दुख हो सुख हो, परमेश्वर को यहोवा को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि चाहे हमारे साथ बुरा ही क्यों ना हो रहा हो, पर वो अंत में जाके हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा वायदा किया है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे जो प्लान्स है तुम्हारे लिए वो बुराई के लिए नहीं परंतु भलाई के लिए है। तो हमें उस वायदे पे भरोसा करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि हमारी जिंदगियों में आगे भलाई होगी। और इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि परमेश्वर ही हमारा कर्ता है, उसी ने हमको बनाया है, उसी ने हमारे इस मृत शरीर में, इस मृत मिट्टी में सांस फूंकी है। तो हमारी हर एक सांस उसकी देन है और हमारी हर एक सांस उसकी आराधना करने वाली होनी चाहिए। तो आज हम इसी गीत से शुरू करेंगे। माय जीसस माय सेवियर, लॉर्ड देयर इज नन लाइक यू, लेट एवरी ब्रेथ ऑल दैट आई एम नेवर सीज टू वर्शिप यू। मेरी हर एक सांस केवल आपकी मुलाजिम है, केवल आपकी ही स्तुति करेगी। Power
तुल्य कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे वादा करते हैं, आप हमें बोलते हैं कि तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो और सब कुछ तुम्हारे लिए भला होगा, सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमें केवल जरूरत है तो आपके नाम को पुकारने की पिता परमेश्वर, और आप हमारी सुनते हैं। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो हम में से आज हर एक को जांचना है, अपने आप को, अपने हृदय को जांचना है हमें, कि हम केवल अपने मुंह से केवल दिखावे के लिए आराधना करते हैं या हमारे हृदय में परमेश्वर है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में आए और तब हम उसकी आराधना करते हैं। क्या हम उस टच को फील करना चाहते हैं? अगर हम उस परमेश्वर को हमारी जिंदगियों में महसूस करना चाहते हैं, उस टच को फील करना चाहते हैं, वो सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर का हम देखना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम पूरी आत्मा से और सच्चाई से उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है। तो हमें अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु परमेश्वर की आराधना करनी है, और पूरी सच्चाई में हमें प्रभु परमेश्वर की आराधना करनी है। हमें मांगना है कि पिता परमेश्वर अपना आत्मा आप हमें दीजिए, ताकि आपका आत्मा हमें गाइड करे, हमारी जिंदगी में एक चेंज लाने वाला हो सके, हमें ट्रांसफॉर्म करने वाला हो सके। तो आज जो हम दूसरा गीत गाएंगे वो यही होगा कि हे पिता परमेश्वर, दिल से मैं आपकी आराधना करूं, पूरे दिल से मैं आप ही की आराधना करूं और आप ही का शुक्रिया करूं। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं
तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में शुक्रिया मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में शुक्रिया मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूँ मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूँ मैं पूरे दिल से। आराधना करूँ मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूँ मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। सच में खुदावन, सच में पिता परमेश्वर आपका शुक्रिया। जितना हम अपने मुंह से निकाले पिता परमेश्वर, जितना भी हम आपको धन्यवाद बोले वो कम है पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आप हमें काउंटलेस ब्लेसिंग्स देते हैं पिता परमेश्वर, फिर भी हम पिता परमेश्वर स्वार्थी होके केवल अपना आज देखते हैं, अपना संसारिक जीवन देखते हैं और आपको धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। हम हर दिन की आशीषों को भी नहीं देखते पिता परमेश्वर जो हर दिन आप हमारे लिए करते हैं। हम आपका प्रेम नहीं देखते पिता परमेश्वर जो आपने हमारे ऊपर बरसाया है पिता परमेश्वर। वो प्रेम पिता परमेश्वर जिसकी खातिर आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे नाम कर दिया पिता परमेश्वर, हमारे लिए बलि कर दिया। आपके पुत्र का लहू पिता परमेश्वर जो हमारे पापों के लिए बहाया गया पिता परमेश्वर, हम उसको भूल जाते हैं। सच में पिता परमेश्वर हमारे मुख से निकला हर एक धन्यवाद पिता परमेश्वर बहुत छोटा है, गिनता नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आप उसे फिर भी ग्रहण करते हैं। सच में आपने कहा है पिता परमेश्वर कि तुम मेरा नाम लो और मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा, तुम मेरी सामर्थ देखने पाओगे। सच में जब भी हम आपका नाम पुकारते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी सामर्थ को देखने पाते हैं हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ दिखता है। हमारी हर एक बरकत, हर एक ब्लेसिंग केवल आप ही के नाम की है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद के साथ केवल आपको महिमा और स्तुति दे सकते हैं पिता परमेश्वर, और वही आप हमसे चाहते हैं। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जो भी आज हमने आराधना स्तुति की है वो सब आपको पसंद आने वाली हो पिता परमेश्वर, आपके ग्रहण योग्य हो।
प्रार्थना करते हैं आपके वक्ता के लिए पिता परमेश्वर, जो कि आज आपके वचन में से हमें सुनाते हैं, आपका वचन बांटते हैं। आप उनके मुख में 2 धारी तलवार बिठाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो जो कठोर दिल है उनको भेदती भी जाए और उन्हें नम्र करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन के गहरे भेद हम पे उजागर कीजिएगा पिता परमेश्वर। आप स्वयं हमसे बातचीत कीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारी जिंदगियों में एक बदलाहट लाने वाला हो सके। और पिता परमेश्वर, इस वचन से केवल हम नहीं परंतु बहुत सी रूहें बचाई जाने वाली हो सके। सब कुछ हम मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुने कबूल करिए पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की ये सुंदर अवसर में परमेश्वर के उपस्थिति से परमेश्वर को वचन बोलने में परमेश्वर ऐसा एक बहुत अमूल्य अवसर मेरा जीवन में दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। आज की ये सुंदर अवसर में हालेलुया, ये इस दिन में परमेश्वर को वचन से हम देखने के लिए टाइटल मैंने लिखा बोलना चाहता हूँ, परसिस्टेंस इन प्रेयर। हालेलुया। हिंदी में बोलेगा तो प्रार्थना में दृढ़ता, उसके बारे में हम देख जाएगा। हालेलुया। मैं उस शुरू करने से पहले मैंने आज एक कुछ पढ़ा था, उसी में मैंने एक कुछ पढ़ा है, उसको मैं आप लोगों के बीच में वो भी रखना चाहता हूँ। एक डॉक्टर ने एक मरीज के लिए कुछ दवाइयों को लिखा देता था। तुरंत ये दवाई को लेने के लिए मरीज गया। फिर अभी को कोविड का सीजन है, आपको सबको मालूम है, इधर उधर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास आप जाता है। तुरंत डॉक्टर ने कुछ लिखता है, कभी आपको पढ़ने में समझ आता है, कभी नहीं आता है, फिर भी आप वो पर्ची को लेकर मेडिसिन शॉप में देता है, फार्मेसी वाला आपको दवाई देता है। तुरंत आप वो दवाई को लेकर क्या करता है, खाता है, फिर क्या होता है, आपको वो बीमारी से मुक्ति मिलता है। वैसे परमेश्वर का वचन भी हमारा जीवन के लिए दिया हुआ है, मुक्ति की वचन है। हालेलुया। हमारा जीवन को पवित्र करने के लिए और शुद्ध करने के लिए और इस संसारी को बातों से अलग रखकर परमेश्वर के लिए अपने बेटी के, अपने पत्नी के रूप में आपको बनाने के लिए परमेश्वर इस प्रपंच में आपको रखा है। हालेलुया। इसलिए हम इस अवसर में हमारा परसिस्टेंस इन प्रेयर मतलब यही है, हमारा जीवन में, हमारा प्रार्थना में हम कैसे दृढ़ता हम दिखाता है, उसके बारे में हम देखने के लिए आज हम जाता है। हम सब लोग को जानता है, प्रार्थना में जब छोटा बच्चा संडे स्कूल में आता है उसको भी मालूम है प्रार्थना कैसे करना, सबको मालूम है प्रार्थना करना। क्या कोई भी अभी देखता है जो वचन सुनता है, आपको मालूम है प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना के मतलब है, प्रेयर इज the distress of our heart which is coming through our different notations. Otherwise we can ये भी कर सकता है, हमारा प्रार्थना है दिल का गहराइयों से आने वाला शब्द होता है। हालेलुया। कोई भी लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, परंतु अंदर के आपका दिल का अंदर से आना जो आता हुआ शब्द होता है प्रार्थना। वो उस शब्द को परमेश्वर में पहुंचाता है, वो शब्द में ताकत है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद बोले। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम शुरू से ही मैंने ये डॉक्टर के बारे में बोला है। डॉक्टर ने लिखा है दवाई, ये मरीज ले आया है, वो लेकर फार्मेसी से लेकर वो खुद ऐसे रखा नहीं है, वो खा गया। फिर उसके खाने के बाद क्या हो गया, उसको बीमारी से छुटकारा मिल गया। वैसे हमारे लिए परमेश्वर को दिया हुआ वचन है, परंतु हम कभी भी पढ़ता है फिर भी हम सही टाइम में खाता नहीं है, इसलिए हमारे बीच में क्या होता है, आत्मिक रूप में बीमारियां हैं। हालेलुया। उसके बारे में हम चले देखेगा। लूका का सुसमाचार उसका 11वीं का 8 वचन पढ़ सकता है। लूकोस
chapter 11, verse 8, we can read it. I tell you, he will not get up and give him anything because he is his friend, and because of his importance, he will rise up and give him whatever he needs. And I tell you, ask and it shall be given to you, seek and you will find, knock and it shall be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and the one who knocks it will be open to you. Hallelujah. मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठाकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। उसका 11th वचन भी 11th वर्ड्स आल्सो, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। Yes, hallelujah. इधर लिखा the 13th verse it is written, if you then who are the evil knows how to give the good gift to the children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. इधर हम पढ़ा है परमेश्वर का वचन में से, हम ये कहा, whatever and I tell you, ask and it shall be given to you, seek and you will find, knock and shall be open to you. Hallelujah. यदि आप अपना जीवन में कुछ भी परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर अपना जीवन को देता है। हालेलुया। कुछ भी अपना जीवन में परमेश्वर से अभी तक आपने प्रार्थना किया है, उसका सारे जवाब आपका जीवन में आया हुआ है। हालेलुया। आप सोच लीजिए, अपने पिछले साल आपने क्या क्या जरूरतों के लिए मांगा है परमेश्वर से, परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थ्यवान परमेश्वर है, अभी भी आश्चर्य करता है और पराक्रमशाली है। हालेलुया। आपके लिए युद्ध लड़ता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा बीच में है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपना जीवन में, हालेलुया, शांति और विश्राम देने वाला परमेश्वर आपके लिए पराक्रम भी करता है। हालेलुया। जो आप मांगने से पहले उसको मालूम है क्या आपको जीवन में देना है। हालेलुया। ओ परमेश्वर आज भी आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक बार परमेश्वर से मुंह से बैठकर प्रार्थना कर सकता है। इस भजन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करो। हालेलुया। इसे प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना कर सकते हैं। Our dear most loving Heavenly Father, we thank you and praise you for this wonderful day, God. Lord, hallelujah, the word which you give unto us, Lord. Hallelujah, we need to have the persistence in our prayer life, Lord. So, Lord, हमारा जीवन में, hallelujah, जो प्रार्थना में दृढ़ता होने के लिए प्रभु जी हमसे बात करो प्रभु जी। जो ये पैंडेमिक सिचुएशन में हम कभी बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचकर, hallelujah, दुख में पड़े जाता है प्रभु जी। इसलिए हालेलुया हर एक दिन, हालेलुया, हमारा प्रार्थना में, हालेलुया, हम दृढ़ होकर प्रभु परमेश्वर आपसे, हालेलुया, हालेलुया, आपके संग संग चलने में प्रभु जी मदद करना। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम प्रार्थना सुन और कबूल कर। धन्यवाद प्रभु। आमीन। हालेलुया। आइए हम ये वचन में लिखा है, हमने पढ़ा है, मांगे ढूंढेगा तो परमेश्वर। पढ़ लीजिए वचन 9। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Here it is written, I will tell you, ask and it shall be given unto you, and seek and you will find, knock and it will be open to you. Hallelujah. So the same words we can see Matthew verse chapter 7 and 7, the same thing we can see. Ask and it shall be given to you, seek and you will find, knock and it shall be open unto you. Hallelujah. So God is giving a perfect plan for our life, that if you ask anything in my name, I will do it for you. Hallelujah. So we are not at all asking to God to do wonders in your life. हम परमेश्वर से मांगता नहीं है, इसलिए हमारा जीवन में परमेश्वर कुछ काम नहीं करता है। देखो कितने दिन हो गए आप परमेश्वर से बात किया है। सोच लीजिए, हमारे लिए 24 संडे बिजी होता है हमारा जीवन में।
परंतु प्रार्थना में बैठने के लिए 5 मिनट भी टाइम होता नहीं है। कभी सोचता, आप देख लीजिए, आप मेरे से बोलने के लिए नहीं है, आप सोच लिए अपना जीवन में परमेश्वर का वचन तो पढ़ता है कभी, पर प्रार्थना में बैठने में बहुत समस्या होता है। हालेलुया। हम अपने देखो पत्नी और बच्चों से बात करने के लिए 24 घंटा में हम स्पेशली चिल्ड्रन के लिए हम कितना टाइम देता है, परंतु हमारा बनाया हुआ परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने के लिए कितना टाइम है, सोच लीजिए। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में टाइम नहीं मिलता है, फिर भी प्रार्थना का मत छोड़ना, परमेश्वर से मांगने के लिए दिया अवसर है। हालेलुया। प्रार्थना में देख लीजिए अब्राहम, उसका जीवन में देख लीजिए, जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, उसका 18 का अध्याय और 32 वचन पढ़ सकता है। फिर हम देख सकता है। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। हालेलुया। हम इधर देखा है, अब्राहम अपने भाई के लिए क्या करता है, परमेश्वर से बात करता है। हमारा ये पैंडेमिक सिचुएशन में मैं ये आपको ये अपना जीवन में डालना चाहता हूं, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना, अब्राहम परमेश्वर से बात करने के लिए गया, अपने के लिए कुछ चीज मांगा नहीं है। तब देखो अपना जीवन में मुसीबत बहुत था, अपना बच्चा नहीं है, हागार से बना हुआ बच्चा है, फिर भी अपना खुद जो प्रॉमिस दिया है परमेश्वर, आपके लिए अपना सारा में एक संतान दिएगा, परंतु वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ है। फिर भी अब्राहम अपना भाई के लिए प्रार्थना करने के लिए गया है। परमेश्वर से बात करना, जब परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर जब बात करना शुरू किया, तब परमेश्वर से मांगता है, प्रभु ये जो सोदोम गोमोरा जो सिटी है डिस्ट्रॉय होने जाता है, मेरा भाई भी उधर है, उसको प्रभु जी उसको संभालो। हम कितना देखो, हमारा इस दुनिया का अंत होने वाला है, कब मालूम नहीं है। अपने भाई बहन के लिए हम प्रार्थना होता, हमने प्रार्थना किया है क्या? देख लीजिए, हमारा प्रार्थना नहीं, जब परमेश्वर हमसे बात करता है तब हम प्रार्थना करना चाहिए, हम मांगना चाहिए। परमेश्वर, ये जो व्यक्ति लोग परमेश्वर आपका बिना, ये जो आपके बिना जो हेल में जाता है, वो सबके लिए हम प्रार्थना करना है। Without knowing Christ, many people are going away from the love of God. So it is our obligation to pray for and intercede for the people of the world. Hallelujah. It is my responsibility and your responsibility to pray for the people of this world. Hallelujah. At least you can pray for your city where you belong to. And you can pray for your relatives. Hallelujah. You can pray for your nation. Hallelujah. We need to pray for our people. Hallelujah. If we are keeping quiet here now, the devil will come and destroy these people and pluck them into their place. Hallelujah. It is my responsibility and your responsibility to pray for our people. Hallelujah. So Abraham is a very good example. He was praying when the destruction was coming upon the people of Sodom and Gomorrah, and he was pleading for his brother. Hallelujah. And Lot. Hallelujah. My dear ones, the destruction is going to upon these nations. Hallelujah. If you be quiet, how they come to know of Christ? Hallelujah. It is my and your obligation to proclaim the good tidings of Jesus Christ to the others. Hallelujah. ये हमारा जिम्मेदारी है। परमेश्वर क्या हुआ है, हम ऐसे चुप जाकर बैठे तो हम परमेश्वर का वचन आगे कौन लेके जाएगा? हालेलुया। दूसरा हम देख सकता है याकूब के बारे में। हालेलुया। ये याकूब और उसका जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 29। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इधर देखता है याकूब इट्स अ डिसीवर। ऐसे आप जो
he took his श्रेष्ठ पदवी श्रेष्ठ स्थान फ्रॉम श्रेष्ठ स्थान उसके भाई से लिया है। उसको अच्छा सा खीर बना के दिया है और उससे लेकर और उसको मम्मी पापा को रिसीव कर कर अनुग्रह को लेकर कहाँ गया? अपने मामा का घर, क्योंकि इधर है तो क्या हो जाएगा, अपना भाई तो उसको मार डालेगा। क्या हो गया उसका जीवन में? जब परमेश्वर को तो मालूम है ये याकूब इधर आता है, ये आएगा, परंतु वो आने से पहले परमेश्वर उसके लिए अपने दूध को भेजा है। हालेलुया। याकूब उधर प्रार्थना करता है, वो में क्या बोलता है? देवदूत एंजल्स ऐसे बोलता है। हालेलुया। Then Jacob asked him, please tell your name. But he said, what is that you ask my name? And there he blessed him. So Jacob called the name, the place of Peniel. Hallelujah. इधर हम देख सकते हैं, उससे आगे पढ़ेगा तो हालेलुया हमको मालूम है 27 में किया। And he said to him, what is your name? And Jacob said, your name shall be no longer called to be Jacob, but today onwards called to be Israel. Hallelujah. उधर देख लीजिए, मैं I want to tell you, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, ये डिसीवर था जेकब। ये डिसीवर को भी परमेश्वर छोड़ा नहीं है, उसको बदलने के लिए परमेश्वर कोशिश किया। आज भी हालेलुया हम बहुत लोगों को डिसीव करता है अपना जीवन में, अपने बातों से, परंतु आपको परमेश्वर त्यागने के लिए नहीं करता है, परमेश्वर आपको बचाने के लिए चाहता है। परंतु आप परमेश्वर के पास में जाकर हालेलुया अपने पापों को बोलकर हालेलुया पाप क्षमा लेगा तो यीशु मसीह आप वो डिसीवर नाम को जेकब को चेंज कर उसको एक इस्राएल अनुग्रह का पिता बन गया, एक राष्ट्र बनाया। हालेलुया। वही परमेश्वर चाहता है आपको, आपका जीवन में भी। हालेलुया। हम कभी सोचता है परमेश्वर हालेलुया ये काम कैसे करेगा, परमेश्वर ये कैसे काम करेगा, ऐसा सोचता है। परमेश्वर के काम करने के लिए आप अपना रास्ता नहीं बताना है, परमेश्वर को मालूम है कैसे अपना जीवन में काम करें। परंतु इसे याकूब के जैसे हालेलुया वो ये रिवर के पास में परमेश्वर से वो रात पूरा परमेश्वर से बातें कर रहा था। परमेश्वर मेरा पापों को क्षमा करो। जब वापस मेरा भाई का पास जाता हूँ तब क्या होता है, सारे बातों के परमेश्वर से बात किया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा अंदर कुछ भी ताकत नहीं है, प्रभु जी मेरे बारे में आप मेरा लड़ाई करो। जैसे याकूब परमेश्वर से बात किया है हालेलुया, वैसे हम भी परमेश्वर के पास हालेलुया पराक्रमशाली परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर मेरे बारे में, मेरे जीवन के लिए आप मेरे लिए लड़ो। जैसे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। आपका जीवन को बदलेगा। हालेलुया। इस दुनिया का तमाम आदमी आपको बदल कर नहीं सकता है, आपको बदलने वाला पवित्र आत्मा आपको बदलेगा। हालेलुया। अपना जीवन में हालेलुया नया सृष्टि का अनुग्रह परमेश्वर पवित्र आत्मा उंडला गया। हालेलुया। आप एक नया सृष्टि हो जाएगा। हालेलुया। आप नया सृष्टि होने के लिए हालेलुया हमारा जीवन में परमेश्वर से एक संगति होना है। हालेलुया। आदम एंड ईव हालेलुया अपना जीवन में परमेश्वर से हर दिन बातें करता था। हालेलुया। एक फेलोशिप होता था। हालेलुया। वो फेलोशिप में हम होना है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना जीवन में होना है। हालेलुया। हम कभी हमारा प्रिय पत्नी से नहीं तो गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से बात नहीं करते, तो मम्मी पापा से बात नहीं करते, कितना दुख होता है। जब बात करता है, एक भी कुछ बात करेगा तब हमारे जीवन में क्या होता है, थोड़ा तसल्ली होता है। जैसे एक फ्रेंडशिप हमारा परमेश्वर से बात करना चाहिए, हमारा फ्रेंडशिप परमेश्वर से हो जाएगा तो अपना जीवन में हालेलुया शांति और आराम विश्राम परमेश्वर देगा। हालेलुया। जैसे हम देखेगा दूसरा एक आदमी है परमेश्वर का वचन में, हन्ना उसके बारे में 1 शमूएल की किताब उसका एक चैप्टर 1 उसका 11वां पद पढ़ सकता है। हालेलुया।
हम उसी में लिखा है हन्ना एक औरत था। वो औरत ये बहुत परमेश्वर से प्रार्थना, परंतु उसका बच्चा संतान नहीं था। वो संतान बिना संतान से बहुत उसका दूसरा वाइफ दूसरा वाइफ भी था, सोतन भी था। उसका पास बहुत बच्चा था, परंतु अपने लिए एक भी बच्चा नहीं था। पर वो बहुत बार आकर अपना पति से बोलता था, मैं बहुत दुख में, मेरे लिए बच्चा नहीं है। तब वो पति बोलता था, मैं क्या 10 बच्चों से ज्यादा नहीं हूँ, मैं आपसे क्या कमी है। जब भी कुछ चीज वो डिवाइड करता है वो उसके लिए डबल पोर्शन देता था। फिर भी हन्ना परमेश्वर से बात करने की, हालेलुया। वो जब चर्च में गया था, परमेश्वर से बात करता था, तब जो ये तो औरत ये दारू पी रहा, परंतु उस औरत ने अपना दिल से बात, हालेलुया। वो हम कभी सोचता है वो मैं तो बहुत बड़ा सा प्रार्थना दूसरे लोग सुनाने के लिए नहीं करता है, परंतु अपना दिल से एक भी शब्द, हालेलुया, जो ऐसे शब्द लेकर आप डालता है, भी उसका अर्थ भी परमेश्वर को मालूम है, हालेलुया। वो अर्थ को भी समझकर परमेश्वर उसके लिए भी आंसर देने वाला है, हालेलुया। जैसे हमारा परमेश्वर, हालेलुया। इस दुनिया का तमाम आदमी एक दिन आपको छोड़कर चले जाएगा, प्रिय व्यक्ति, प्रिय भाई बहन, हालेलुया, परंतु हमारा परमेश्वर कभी भी आपको त्यागेगा ना छोड़ेगा। वो परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर लेके जाने के लिए तैयार है। आप उससे बात करना है, हालेलुया। वो चाहता है आप बात करना। जैसे हन्ना लोगों से बोलने से कुछ भी मदद नहीं मिला है, हालेलुया। कुछ तो कंफर्ट आता है, इधर उधर से कुछ कंफर्ट मिलता है। वो कंफर्ट से हन्ना खुशी नहीं है, क्योंकि अपना जीवन में एक संतान देखा नहीं है। वो प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर से बातें करने शुरू किया। दूसरों लोगों के लिए जैसे पागल जैसे हो गया, जैसे पीने वाला लड़की जैसे हो गया, परंतु वो हन्ना परमेश्वर से बातें करके वो विश्वास था, मैं जो प्रार्थना परमेश्वर से देता है उसका जवाब मेरे जीवन में मिलेगा। ऐसा एक दृढ़ विश्वास के साथ हन्ना परमेश्वर से बात की, परमेश्वर होकर उसका जीवन में संतान दिया है। तब इसलिए हन्ना ने क्या वायदा परमेश्वर के लिए दिया था, वो वचन पढ़ सकता है 11वें में। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। इधर हम देख सकता है ऐसा हन्ना परमेश्वर से मन्नत मांगी, पर उसका जीवन में परमेश्वर कैसी आशीष दिया है उसके बारे में देख लिया है। देखो अभी भी अपना जीवन में भी आप भी परमेश्वर से इसी वक्त में क्या अपना दिल का अंदर से परमेश्वर से बात करता है, वो परमेश्वर सुनकर अभी परमेश्वर आपका जीवन में वो काम करने के लिए शुरू किया है, हालेलुया। आप जो अपना जीवन के सामर्थ्य से नहीं है, परमेश्वर अपना सामर्थ्य से आपके लिए काम करेगा, हालेलुया। आप परमेश्वर से बोलना चाहते, देखो एक बात बोलना चाहता हूं, जब कुछ भी जब लड़ाई होता है, दो राज्य से जब लड़ाई होता है, कोई भी शूटिंग करने के लिए आता है, तब दोनों हाथ में ऊपर कर मैं सरेंडर बोले तो वो कुछ नहीं कर सकता है। इससे परमेश्वर के सामने जाकर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रभु जी इस विषय में आप करो, इस कर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। प्रभु आप मेरे लिए खड़े होकर मेरे लिए पराक्रम करो। जैसे आप प्रार्थना में परमेश्वर से मांगेंगे तो हालेलुया अपना जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। हमारा हमारा खुदा अभी भी जिंदा है। हालेलुया। ओ हालेलुया। मांगने के लिए भी, सोचने के लिए भी ज्यादा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और अभी भी हमारा बीच में है। हालेलुया। ओ परमेश्वर अपना जीवन में हालेलुया अनुग्रह काम शुरू करना शुरू किया है। हालेलुया। ओ परमेश्वर पर प्रार्थना में आगे बढ़ लीजिए। परमेश्वर अपना जीवन में हालेलुया जो वायदा परमेश्वर अपना जीवन में दिया है वो पूरा वायदे को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर अभी भी आपका सामने है। हालेलुया। हम विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर पर विश्वास के साथ जो मनुष्य से असंभव है वो सब कुछ साध्य है। ए विश्वास करेगा तो द थिंग्स व्हिच आर इम्पॉसिबल विथ मैन आर पॉसिबल विथ गॉड। जैसे विश्वास हमारा जीवन में उत्पन्न होता है तब परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अभी भी जिंदा है। हालेलुया। आपके लिए अभी भी काम करने वाला है। हालेलुया। वो अभी हमारा बीच में से आपके लिए काम का पराक्रम काम करने के लिए शुरू करता है। हालेलुया। ये चीज होना है। प्रभु मेरा हर एक बातों से नहीं विश्राम में कुछ कर सकता हूं, इसलिए अब परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। हम एक और वचन एक और आत्मी परमेश्वर का वचन में हम देख लेगा गिदियोन। हालेलुया। जजेस की किताब में है वो आदमी के बारे में लिखा है। जजेस की किताब में उसका चैप्टर 6 में है। हालेलुया। वो हमारे जैसे आदमी है। देखो उसका जीवन में कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। वो बोलता है जब परमेश्वर उसको बुलाया है परमेश्वर काम करने के लिए तब वो परमेश्वर से ये कहता है परमेश्वर मैं जो आया हूं एक स्मॉल ट्राइब का लड़का हूं, मेरा अंदर कुछ ताकत नहीं है। हालेलुया। मेरा परिवार तो बहुत अच्छे परिवार है। हालेलुया। मेरा अंदर कुछ ताकत नहीं है, मेरा अंदर कुछ भी शक्ति नहीं है। ऐसे परमेश्वर के पास आया है। वो आप पढ़ सकता है वचन 6 verse 15। जजेस चैप्टर 6 verse 15। उसने कहा हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइल को क्यों कर छुड़वाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। इसी में लिखा है मेरा कुल क्या है? कंगाल है। व्हाट इज कंगाल है? मैं कंगाल का आदमी हूँ प्रभु, मेरा अंदर कुछ नहीं है। मैं कैसे ये इस मिदियान में युद्ध कर उस लड़ाई को कैसे लड़ूंगा? उसने बोलता है मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु जी, मेरा अंदर कुछ ताकत नहीं है, मेरा अंदर कुछ जो वार करने के लिए लोग नहीं है, जो वार करने के लिए वेल्थ चाहिए भी नहीं है। वैसे एक लड़का है, परमेश्वर उसको बुलाया है। जब परमेश्वर उसको बुलाया, उसका बुलाहटों को उस गिदियोन ने सुनकर परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर सरेंडर कर बोला है प्रभु का इच्छा क्या है करने के लिए मैं तैयार। हालेलुया। वैसे वो अपना जीवन में परमेश्वर के साथ बातें करने शुरू किया है। हालेलुया। तो देखो वो 3 बार वो टेस्ट करता है। ये जो वचन मैंने सुना है ये परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर से आया है। आप देख सकते हैं उस वचन में, आप इफ यू रीड चैप्टर 6 36 to 40, प्लीज रीड इट इन हिंदी में, प्लीज पढ़ लीजिए चैप्टर 6 verse 36 to 40। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने बिहान को सुबह उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। आमीन। जैसे गिदियोन ने प्रार्थना में बनी रहता है वैसे हमारा जीवन में परमेश्वर से
बात करना है। देखो बहुत अवसर उसका जीवन में आया है, और वो परमेश्वर से बात करने शुरू किया। उसका दृढ़ता, हालेलुया, उसका जीवन में बार बार परमेश्वर के पास जाकर करने के लिए वो तैयार हो गया था। हमारे जीवन में, हालेलुया भाइयों बहनों, हालेलुया, हम कितना बार परमेश्वर से बात करता है, हालेलुया, परमेश्वर से बात बार बार पूछते रहता है, मैं क्या करूं परमेश्वर, ये क्या कर सकता हूं, ना कर सकता हूं, ऐसे कभी कितना बार हम पूछता है, हालेलुया। आज से अभी तक शुरू नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज से, हालेलुया, इस बहुत अच्छा अवसर परमेश्वर अपना जीवन में दिया है। आज से परमेश्वर से बातें करने शुरू कर लीजिए। आज से एक निर्णय ले लीजिए, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा अपना भाई लोगों के लिए, जैसे अब्राहम अपना भाई के लिए प्रार्थना किया। याकूब के जैसे एक डिसीवर था, अपना जीवन उसको मालूम पड़ेगा, मैं एक तो बहुत बदमाश आदमी हूं, मेरे जीवन से कुछ भी नहीं है। मैं वो बिल्कुल परमेश्वर के पास आकर बोला, मैं भी नहीं हूं प्रभु जी, मेरे से कुछ नहीं कर सकता, मैं उधर आगे जाएगा तो मेरा भाई तो मुझे मार डालेगा। परंतु परमेश्वर उसका जीवन को, हालेलुया, अलग बनाकर एक बहुत बड़ा राष्ट्र बना दिया, हालेलुया। इस्राएल राष्ट्र अभी भी हम देख सकता है, हालेलुया। जब परमेश्वर में पास जाकर परमेश्वर से प्रार्थना शुरू करता है, परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। जब हम प्रार्थना करता है, परमेश्वर हमारे लिए पराक्रम करता है, हालेलुया। आइए मेरे भाई बहनों, हालेलुया, हम प्रार्थना शुरू कर लीजिए। परमेश्वर हमारे लिए पराक्रम करता है, हम देख सकता है, हालेलुया। जैसे हन्ना, हालेलुया, एक औरत थी, हालेलुया, उसके जीवन में कोई भी विश्राम नहीं था। बहुत लोग उसको संतान नहीं है ऐसे बोलकर बहुत अनेक बातें बोलता था, परंतु ये औरत को कोई रास्ता नहीं था, परंतु परमेश्वर के पास जाकर बात करने के लिए शुरू किया, परमेश्वर से बातों करने के लिए परसिस्टेंटली प्रार्थना शुरू किया। उसका जीवन में संतान मिल गया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं, हालेलुया, कभी अपना जीवन में बच्चा नहीं है तो आप यही विश्वास कर लीजिए, परमेश्वर आपके लिए संतान देने के लिए तैयार है, हालेलुया। आत्मीय संतान भी देने के लिए तैयार है, भौतिक रीति में परमेश्वर संतान देने के लिए तैयार है, हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर में देना है, हालेलुया। हम परमेश्वर से बात करना जरूरी है। एक दिन नहीं, सिर्फ के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, हर दिन, हालेलुया। हम जैसे हमने पढ़ा शुरुआत में, जैसे एक फ्रेंड आ गया, बार बार खटखड़ा कर वो एक ब्रेड के लिए पूछा था, तब फ्रेंड क्या किया है, खड़े होकर अपने कितना बार ये मुझे परसिस्टेंटली ये बार मेरा दरवाजे में खटखड़ाता है बोलकर उड़कर उसका ब्रेड दिया है। जैसे हम भी परमेश्वर से हर दिन, हालेलुया, मांगेंगे तो परमेश्वर अपने बच्चे के लिए जरूर देगा, हालेलुया। अपना बच्चा देखो, अपना घर में कितना बच्चा है, हालेलुया। आप भी सोच लिए, आप जब बच्चा में था तब भी परमेश्वर अपना पापा से और मम्मी से कुछ पूछा है तो कितना दिन से बाद तो भी परमेश्वर अपना मम्मी पापा वो चीज लेके दिया था। वैसे हमारा परमेश्वर भी आज भी हमारे लिए जो कुछ मांगता है परमेश्वर देता है, हालेलुया। हम अपना बच्चे के लिए एग पूछेगा तो एग दे, डैडी आई नीड एग, ऐसे बोले अंडा दे दो बोलेगा तो हम सांप को लेके देता है, कभी नहीं करता है। हम दोषी लोग भी अच्छा चीज देने के लिए कोशिश करेगा तो भी हमारा परमेश्वर कितना अधिक अच्छा काम कर सकता है हमारा जीवन में, हालेलुया। परमेश्वर का वचन से, हालेलुया, यही में अनुरोधन है आप सबके लिए, प्रार्थना में दृढ़ता रख लीजिए, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत बड़े काम शुरू करेगा, हालेलुया, हालेलुया। जितने देखो, जैसे अब्राहम अपना जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना कर, हालेलुया, अपना भाई को बचाने के लिए, अपना जीवन में अपना प्रॉमिस सन देखने के लिए, हालेलुया। वैसे एक दिन, हालेलुया, अपना गोद में अपना बच्चा मिल गया, हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए समय से नहीं करता है, वो अनलिमिटेड करता है, हालेलुया। हम सोचते हैं अपना समय में परमेश्वर करता है,
नहीं, अब परमेश्वर के टाइम में हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। उसके लिए हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के उपस्थिति में, प्रभु आज से मेरा जीवन में मैं हर दिन आपसे बात करूंगा, मेरे जरूरतों को आपका ऊपर लेकर, आपका नाम लेकर मैं परमेश्वर से मांगूंगा। मुझे मालूम है जो मांगता है उसको मिलता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन कभी भी, हालेलुया, इस दुनिया भाग जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी भागता नहीं है, वो पूरा ही ऐसे ही होता है। हालेलुया। जैसे डेविड था, हालेलुया, अपना जीवन में, हालेलुया, एक कोई भी नहीं था उसका जीवन में, एक शेपर्ड बॉय था, उसका अंदर, हालेलुया, परमेश्वर को प्यार करने वाला एक दिल था। वो आराधना करता था। हालेलुया। जब उसका आराधना करता शुरू होता है, ये सारे अंधकार की आत्मा चले जाता था। हालेलुया। फिर भी वो जब भी परमेश्वर के पास आकर और घुटने टेकर परमेश्वर से बात करना शुरू कर, हर दिन बातें करता था। हालेलुया। आइए हमारा प्रिय भाइयों बहनों, आजकल, हालेलुया, इतने दिन में कभी कोई सोचता है हमने प्रार्थना नहीं किया है, कोई बात नहीं, आज से हम हर दिन अपना फैमिली प्रेयर होने के लिए आप कोशिश कर लीजिए। आधा घंटे 10 मिनट अपने परिवार के साथ अलग अलग विषयों को लेकर लिख कर रखकर प्रार्थना शुरू कर लीजिए। 1 महीने में आप बाद आप देख सकता है अपना अलग अलग जीवन में, विषय में परमेश्वर आप अद्भुत चमत्कार के द्वारा परमेश्वर पराक्रम कर कर अद्भुत कार्य आपने देख सकता है। हालेलुया। इसके द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष और विश्राम अनुग्रह दे जाएगा। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। मैं ब्रदर जिन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो प्रार्थना के साथ हमारे बीच में इस जीवित वचन को लेकर आए, और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने पास्टर जिन को अपनी महिमा के लिए और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएं। हमारे स्वर्गीय अनुकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे आराधना को ग्रहण योग्य समझा प्रभु, उसको कबूल किया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु इस समय विशेष करके जो जीवित वचन आप हमारे बीच में लेकर आए उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार से एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन प्रभु जी, हम लोग उसको फेंक नहीं देते, लेकिन अपने साथ संभाल के रखते हैं, और उससे हम दवाई खरीदते हैं और उसको हम खाते हैं ताकि वो हमारे लिए लाभदायक हो। इसी प्रकार से प्रभु आज का जो वचन प्रभु हमारे बीच में आया है प्रभु जी, उसको प्रभु हम कार्य में लाने वाले हो सकें प्रभु जी। आपका वचन जो आज हमें हमारे बीच में लेकर आए कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, बिना हारे, बिना थके हुए हमें प्रार्थना करते रहना है। हर सर्कमस्टेंस में, चाहे अच्छा सिचुएशन हो चाहे बुरा सिचुएशन हो, हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। प्रभु आपने अब्राहम के जीवन से दिखाया किस प्रकार से वो इंटरसेसरी प्रेयर करता है, मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। प्रभु इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम भी प्रभु औरों के लिए नेहमाया के समान प्रभु जी रो रो कर, उपवास कर कर प्रभु जी प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु। सिर्फ अपने लिए सोचने वाले नहीं, लेकिन दूसरों के लिए सोचकर प्रभु जी उनको आपके समीप लेकर आने वाले, उनके लिए मध्यस्थता करने वाले हम लोग हो सकें प्रभु जी। प्रभु हम याकूब के समान प्रभु जी मन फिराव की प्रार्थना करने वाले, पश्चाताप के साथ रिपेंटेंस की प्रेयर करने वाले हम लोग हो सकें प्रभु जी। हम लोग तुच्छ प्राणी हैं प्रभु जी। हम लोग इस संसार में रहते हुए कई बार प्रभु आपसे अलग होते हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु आप अपने आप को प्रभु आपके समीप लाते हुए प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु हन्ना के समान प्रभु जी निरंतर प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, बिना हारे, बिना रुके, ये बिना परवाह किए कि कौन हमें देख रहा है, कौन हमें कैसे समझता है। हम प्रभु आपके उपस्थिति में आकर खोना चाहते हैं प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना विनती करना चाहते हैं प्रभु जी, बिना थके हुए, बिना हारे हुए प्रभु जी। प्रेयर, वी वांट टू प्रे विदाउट सीजिंग लॉर्ड।
प्रभु हमारे अंदर वो सामर्थ और आत्मा दे कि प्रभु हम निरंतर प्रार्थना में बने रहने वाले हो सकें, अपने आप के लिए, दूसरों के लिए, अपने देश के लिए, अपने लीडर्स के लिए, प्रभु हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए प्रभु जी, हमारे कार्य क्षेत्र के लिए प्रभु जी, हमारे कलीग्स के लिए प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं भी जानते प्रभु जी, उनके लिए प्रभु आंसुओं के साथ प्रभु जी, उपवास करते हुए प्रभु जी प्रार्थना करने का वो हृदय हमें दे प्रभु। प्रभु जिस प्रकार से आपने स्वयं प्रभु गतसेमने के बगीचे में जाकर प्रभु जी आंसू के साथ प्रार्थना किया प्रभु जी, और आपने हमें सिखाया जागते रहो क्योंकि समय निकट है। प्रभु हम भी प्रभु आपके दूसरे आगमन को स्मरण करते हुए प्रभु जी प्रार्थना में बने रहने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि हम अपने आप को और दूसरों को आप में उत्साहित करने वाले और आपके स्वरूप में परिवर्तित होने वाले हम लोग हो सके। प्रभु इस समय इस ऑनलाइन सर्विस को सुनने वाले हर एक लोगों को जो आपके समीप प्रभु कुछ आशा के साथ आए हैं प्रभु जी, वो चाहे बीमारी से चंगाई के लिए हो या किसी परेशानी से निजात के लिए हो प्रभु जी, या आत्मिक चंगाई के लिए हो प्रभु जी, प्रभु आप उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें हाँ और आमीन में उत्तर दें प्रभु जी। उनकी निराशा को आप आशा में बदल दें, उनके अंधकार को प्रभु जी आप ज्योति में बदल दें प्रभु जी, उनके दुखों को प्रभु, आंसुओं को प्रभु जी आप नृत्य में, आनंद में बदल दें प्रभु जी। हम सबको आशीषित कर, ताकि हम आपके लिए दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बनने वाले हो सके। प्रभु इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सबको प्रभु जी अपने सुरक्षा में बनाए रखना प्रभु जी, हर एक विपत्तियों से हमें संभाल के रखना प्रभु जी। जिस प्रकार से आपका वचन हमें सिखाता है, आपने हमारे चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों को ठहराया है ताकि हम किसी भी प्रकार से ठोकर खाकर ना गिरे प्रभु। आपका सुरक्षा, आपका हाथ हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जैसे जैसे आपका दिन निकट आ रहा है, हम आपके लिए जीवित गवाह बनने वाले हो सके और अपने जीवन से आपके लिए महिमा देने वाले हो सके प्रभु जी। ये प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें और आज के वचन के अनुसार हम लोग निरंतर प्रार्थना में बने रहकर अपने आप को हम मन फिराव के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हुए परमेश्वर के करीब बढ़ने वाले हम लोग हो सकें और दूसरों के लिए हम मध्यस्थता की प्रार्थना बिना हारे, बिना थके हम लोग प्रार्थना करने वाले हो सकें। प्रभु हम सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस एवरीवन।